Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to discuss about the next topic of halogen family, P block element, unit 7 of plus 2 chemistry. And today we are going to discuss about the very important topic hydrochloric acid. And this is the second last topic of halogen family. After that we will discuss about the next family, that is novel gas family. तो स्टूडेंट आज का हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक जो है वो रहेगा। इसके बाद हम इंटर हेलोजन कंपाउंड के बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो आज का टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, क्योंकि इसमें हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय स्टूडेंट हाइड्रोक्लोरिक एसिड? हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है स्टूडेंट? जिसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन के मॉलिक्यूल आपस में मिलकर जो है रिएक्ट करते हैं और एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो है प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, एक ग्लैबुलर था, एक वैज्ञानिक था ग्लैबुलर। ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पर। इसने क्या किया था 1648 में ये बोला था कि जो आपका कॉमन साल्ट होता है ना, कॉमन साल्ट, जब इसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड डाल देते हैं, ठीक है, कॉमन साल्ट होता है उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाल देते हैं तो हमें जो है ये मिलता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद डेवी था एक वैज्ञानिक, ठीक है, इसने 1810 में इसको एस्टेब्लिश किया था। इसका जो ट्रू नेचर था उसको बताया था इसने कि एक्चुअल में क्या होता है, हाइड्रोजन और क्लोरीन इनके मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर जो है वो HCl बनाते हैं। ठीक है, तो ये 1810 में जो है एग्जैक्टली जो इस्टेब्लिश हुआ था, उससे पहले जो है ये अच्छे से इस्टेब्लिश नहीं हुआ था। तो हम क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट? सबसे पहले इसकी प्रिपरेशन पढ़ेंगे, हाउ कैन वी प्रिपेयर। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ HCl। ठीक है, HCl की प्रिपरेशन हम जो है वो इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो जब सिंपली बात करते हैं कि लेबोरेटरी मेथड की, लेबोरेटरी में स्टूडेंट इसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? बाय हीटिंग सोडियम क्लोराइड with concentrate sulfuric acid, the same process we discuss about here. ठीक है, कॉमन साल्ट दैट इज NaCl। ठीक है, इसकी H2SO4 कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे और हमें क्या प्रिपेयर हो जाएगा स्टूडेंट? हमें प्रिपेयर होगा यहाँ पर HCl। ठीक है, जिसकी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं ऑलरेडी, जिसकी हम प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे मिलेगा NaHSO4 एंड the second product is HCl, that is the main product of today's topic। आज के टॉपिक का मेन प्रोडक्ट यही है। तो ये हो गया लेबोरेटरी मेथड। इसी के बाद हम इसको डायरेक्टली, जब अगर मान लो ये है आपके पास सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है, इसके अंदर अगर हम कॉमन साल्ट डाल देते हैं, ठीक है, NaCl, इसमें हम सिंपली NaCl यानी कि कॉमन साल्ट डाल देते हैं, तो तब भी मुझे HCl जो है वो प्रिपेयर हो जाता है, प्लस Na2SO4 जो है वो प्रिपेयर हो जाता है। सेकंड मेथड ये भी आपका हो सकता है। तो HCl जो है कि वो फॉर्म हो सकती है कैसे? ड्राइड इसको भी, तो ड्राइड फॉर्म में भी स्टूडेंट हम इसको प्रिपेयर इजिली कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर प्रिपेयर कर दिया इसकी। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज करेंगे स्टूडेंट, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की जो है वो मैं बात करूंगी। फिजिकल प्रॉपर्टी आपको मैं स्क्रीन पर शो कर दूंगी, आप वहां से स्क्रीनशॉट ले लेना स्टूडेंट, और केमिकल प्रॉपर्टी मैं आपको खुद से करवाऊंगी। तो पहले इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ये प्रिपरेशन है आपकी। देन स्टूडेंट सी हियर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ HCl, इसको जल्दी से नोट कर लो। सबसे पहले क्या है इसकी प्रॉपर्टी की? ये कलरलेस होता है, पंजेंट स्मेल की एक गैस होती है, ये एक्सट्रीमली सोल्यूबल होता है वाटर में और आयनाइज कर देता है उस सोल्यूशन को। देन द बॉइलिंग पॉइंट इज 189 एंड द फ्रीजिंग पॉइंट इज 150 केल्विन। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं और उसके बाद इसके यूजेस पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की जो है वो बात करते हैं हम। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो इसकी जो नेचर की बात करेंगे, उसके नेचर की बात करेंगे। सबको पता है कि इसका नेचर कैसा है स्टूडेंट? एसिडिक। ठीक है, कैसा नेचर है इसका? एसिडिक नेचर है। तो एसिडिक नेचर है और आयनाइज कर देता है एक्वस सोल्यूशन को। क्या कर देता है? एक्वस सोल्यूशन को आयनाइज। अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी फिजिकल, तो देखो HCl प्लस वाटर गोज टू H3O, हाइड्रोनियम आयन बना दिया इसने। ठीक है, तो यहाँ पर ये आयनाइज कर दिया इसने इसको, Cl नेगेटिव, तो Cl जो है वो रिलीज होते हैं। तो यहाँ पर Ka क्या है स्टूडेंट? यहाँ पर Ka है डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू। तो यहाँ पर हाई डिसोसिएशन जो बॉन्ड है हो रहा है, तो यहाँ पर क्यों हो रहा है? क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड में हम वाटर की रिएक्टिविटी करवा रहे हैं। ठीक है, सेम एज इट इज अगर मैं बात करती हूँ NH3 की, NH3 प्लस HCl, तब वो यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड मिलता है मुझे। तो यहाँ मैंने स्टूडेंट रिएक्शन करवाई है NH3 की HCl के साथ। ठीक है, और मुझे अमोनियम क्लोराइड जो है वो प्रिपेयर हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर इसने क्या दिया? व्हाइट फ्यूम दिया है अमोनियम क्लोराइड की। ठीक है, कैसी फ्यूम है ये? व्हाइट फ्यूम।
ठीक है, व्हाइट फ्यूम मिली है मुझे यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड की। आगे देखेंगे स्टूडेंट मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है, तो जल्दी से इसके एसिडिक नेचर का जो है स्क्रीनशॉट ले लो। तो उस टाइम हमने स्टार्टिंग से ही जो है एक्टिव मेटल की रिएक्टिविटी की हुई है, 10th क्लास में भी पढ़ी थी कि जो जिंक होता है आपका, जिंक हो गया कोई भी एक्टिव मेटल हो गया, तो ये HCl के साथ रिएक्ट करके H2 को लिबरेट करता है। किसको? हाइड्रोजन को लिबरेट करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो स्टूडेंट, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? रिएक्शन विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ भी HCl जो है वो रिएक्ट करता है, लेकिन कंसंट्रेट HCl रिएक्ट करता है। कौन करता है? कंसंट्रेट HCl। तो किस तरह के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करता है? जैसे MnO4 हो गया, KMnO4 हो गया, K2Cr2O7 हो गया, PbO2 हो गया, इन सब के साथ। और रिएक्शन के बाद जो यील्ड रिजल्ट क्या मिलता है वो होता है Cl2 गैस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक यहाँ पर एग्जाम्पल किया मैंने मैग्नीज डाइऑक्साइड का। मैग्नीज डाइऑक्साइड में जैसे मैंने HCl डाला तो देखो क्या बना, MnO2 यानी हाइड्रोक्साइड, प्लस ये जो रिलीज हुआ वो क्या हुआ? Cl2, क्लोरीन गैस की रिलीज होती है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करके क्लोरीन गैस को यील्ड के रूप में देता है। अगली रिएक्शन करेंगे स्टूडेंट नाइट्रिक एसिड के साथ, ये कैसे रिएक्ट करता है? तो स्टूडेंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट रिएक्शन बन जाती है, ये नाइट्रिक एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करता है। तो आपने एक चीज ध्यान रखनी है, 3 पार्ट तो कंसंट्रेट HCl के, कितने पार्ट? 3 पार्ट। ठीक है, और 1 पार्ट नाइट्रिक एसिड का। ठीक है, 1 पार्ट नाइट्रिक एसिड का। ठीक है, ये मिक्स करते हैं तो ये एक्वारेजिया बनाता है, एक्वारेजिया। ठीक है, और एक्वारेजिया क्या करता है? ये गोल्ड को क्या करता है? खत्म कर देता है, गला देता है गोल्ड को। ठीक है, इसकी एक रिएक्शन है, देखो Au, गोल्ड होता है Au। ठीक है, इसके अंदर मैं आयंस के रूप में लिख रही हूँ, पहले ही बैलेंस करके लिख रही हूँ इसको। ठीक है, प्लस NO3 प्लस 4 Cl नेगेटिव। अब ये कैसे लिया मैंने? HNO3 और Cl इकट्ठा लिया स्टूडेंट, ये HCl के 3 पार्ट लिया मैंने। ठीक है, आप इसको यहाँ पर देख सकते हो, 3 पार्ट HCl के लिया मैंने और 1 पार्ट लिया है HNO3 का। ठीक है, तो यहाँ पे 4 तो हो गए हाइड्रोजन और 3 हो गए आपके क्लोरीन और 3 मोलिक्यूल हो गए NO3 के, ये 1 मोलिक्यूल हो गया आपका, सॉरी क्लोरीन के आपके 3 मोलिक्यूल हो गए। ठीक है, आफ्टर बैलेंसिंग यू विल बैलेंस दिस इक्वेशन एंड यू विल गेट द टेट्रा क्लोरो एक्वा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देती हूँ मैं यहाँ, और साथ में आपको NO और वाटर जो है वो मिलता है। गोल्ड और प्लेटिनम को गला देते हैं ये। ठीक है, कब? जब एक्वारिजिया की फॉर्म बनाती है। तो आपने एक चीज याद रखनी है, जब नाइट्रिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलता है तो एक्वारिजिया की फॉर्मेशन होती है। उसके बाद स्टूडेंट ये सॉल्ट के साथ कैसे रिएक्ट करता है? ठीक है, कुछ सॉल्ट्स होते हैं हमारे, उनके साथ ही कैसे रिएक्ट करता है। ठीक है, जैसे मान लो तुम्हारा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट ले लेते हैं। ठीक है, तो HCl डाल दिया उसके अंदर, तो ये क्या करेगा? सोल्ट की फॉर्मेशन करता है, NaCl प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। यू कैन बैलेंस दी होल इक्वेशन, इसको बैलेंस करके आप देख लेना। और उसके अलावा ये NaHCO3 के साथ रिएक्ट करेगा, Na2SO3 इसके साथ रिएक्ट करेगा। तो आपने इनकी रिएक्शन जो है वो करके कमेंट बॉक्स में इनका आंसर देना है कि ये रिएक्ट करके क्या बनाएगा। हर बार इसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्मेशन होगी, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्मेशन होगी। तो ये स्टूडेंट हमने रिएक्शंस कर ली। अब जल्दी से यूजेस जो है उसको नोट कर लो, यहाँ स्क्रीन पे आपको यूजेस दिए गए हैं, इसके यूजेस जल्दी से आप नोट डाउन कर लो और अगले वीडियो में हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे स्टूडेंट। थैंक यू।